गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, ठंडी काफ़ी बढ़ चुकी है एंड आप देख सकते हैं कपड़े 2-3 दिन से सूखे ही नहीं थे। और रात मैंने ये सारे कपड़े हॉल में फैलाए थे, जो अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग में बच्चों को भेजने के बाद, स्कूल में प्रतिदेव को ऑफिस भेजने के बाद नाश्ता पानी करा दिया। एंड मैं खुद भी नाश्ता पानी करने के बाद सारा काम अरेंज करने बैठ गई। और सबसे पहले मैंने ये कपड़े ही उठाए हैं, जो कि आधे हॉल में फैले हुए थे और आधे बेडरूम में भी फैले हुए थे। कुछ मैंने बाहर ही छोड़ दिए थे कि चलो हवा से तो निकल जाएगी, क्योंकि ना अंदर रखने में भी ना इनके अंदर थोड़ी स्मेल हो जाती है। तो ये सारे कपड़े अब मैं फोल्ड करूँगी और इनमें से अलग कर लूँगी, जो कपड़े प्रेस किए हैं और जो बिना प्रेस के या थोड़ी सी नमी है उनको दोबारा से धूप में डाल दूंगी, ताकि उनकी नमी ख़त्म हो जाए। क्योंकि अब विंटर सीजन है, आसानी से कपड़े सूखते नहीं हैं और कपड़ों को सुखाना, उसके बाद फिर उनको प्रेस करना, तब जाके उनकी नमी ख़त्म होती है। और बहुत सारा काम इसी तरीके से ना फैल जाता है। इसीलिए मुझे सर्दियाँ ना पसंद नहीं है। वैसे तो बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सर्दियों में सब्जियाँ एक से एक आती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती है एंड पार्टीज़ वगैरह भी बहुत होते हैं। बट ये जो है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम कपड़ों की, कि कपड़े टाइम से सूखते नहीं हैं और ऊपर से बच्चों को स्कूल में अलग अलग यूनिफॉर्म चाहिए होती है। तो सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है, कपड़ों को सुखाना। सुबह सुबह ये सारा काम करने के बाद मैंने कर दिया बेड को अरेंज, कि चलो इस साइड से काम ख़त्म करना शुरू करती है। और आप देख सकते हैं अभी भी मैंने पिलो कवर चेंज नहीं किए हैं, ये मैं कल करूँगी। क्योंकि मैं कल के बाद थोड़े से कपड़े गर्म निकाले हैं, जिनको वॉश आउट करना है तो मशीन लगानी ही है, तो मैं ये भी निकाल दूँगी और इनको चेंज कर दूँगी। तो बेड को झाड़ फूँच के कर लिया है अरेंज। और इधर बेडरूम को ऑलमोस्ट मैंने क्लीन कर दिया है, सारी चीज़ें उठा दी हैं। पहुँच जाती हूँ भैया ड्राइंग रूम में भी कपड़े फैले पड़े हैं, पहले उन्हें उठाऊँगी। और बच्चे स्कूल गए थे तो कहीं क्रीम पाउडर फैले हुए हैं, कहीं कुछ चीज़ें फैली हुई हैं, जो कि अभी मैं उठा नहीं पाई। सबसे पहले आज मैंने बेडरूम को ही क्लीन करा है, क्योंकि बेडरूम में बिल्कुल भी कदम रखने की जगह नहीं थी, इतना सारा सामान फैला हुआ था। बिस्तर भी ऐसे पड़े थे। और ये वो कपड़े हैं अभी जो बेडरूम में ही सूख रहे थे, तो ये भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं। तो इनको फोल्ड कर लूँगी एंड उसके बाद पूरे बेडरूम को, सॉरी, ड्राइंग रूम को अरेंज कर लूँगी। ये सारी चीज़ें ना कल बेडरूम में थी, फिर यहाँ ड्राइंग रूम में मैंने फैलाए कपड़े और ये ऑलमोस्ट सूख गए। सुबह इन पे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की प्रेस भी मार दी थी, जब मैंने बच्चों का लंच तैयार किया था। उसके बाद जो टाइम मिला तो उसमें मैंने प्रेस घुमा दी थी इनके ऊपर, ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद फटाफट से चादर को झाड़ फूँच के इसको भी सेट कर लूँगी। और मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा गर्म बेड शीट निकाल लूँ, क्योंकि ना विंटर सीजन शुरू हो गया एंड ऐसे में थोड़ा थोड़ा ठंडा सा फील होता रहता है। तो कॉटन की बेडशीट ना अब थोड़ी ठंडी ठंडी फील होने लगी। तो कल बेड मशीन तो मुझे लगानी है, तो लगे हाथ इस बेडशीट को भी चेंज कर दूंगी एंड गर्म यानी कि वुलन बेडशीट बिछा लूँगी। आजकल तो ये भी कितना अच्छा है ना, पहले तो एक ही तरीके की बेडशीट होती थी, बट अब तो ये भी बेनिफिट है कि तरह सीजन के साथ साथ जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, उसी तरीके से बेडशीट भी गर्म ठंडी होती है। पहले पता नहीं लोग कैसे रहते थे, अब इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी हम लोग सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और पहले बेचारे बूढ़े लोग कैसे रहते थे, ना हीटर होता था, ना बिजली होती थी, ना कुछ होता था, तो बहुत मुश्किल होता। और हमने तो बहुत इस तरीके का टाइम बिताया गांव में, कि वहाँ पे लाइट भी बहुत मुश्किल से आती थी। तो सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं पहुँच गई बेडरूम में और उठा ली है झाड़ू। अब लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि फाइनली जब तक झाड़ू नहीं लगेगी, जब तक क्लीन अप दिखेगा ही नहीं। आज मैं, क्योंकि पानी जा ही चुका था, तब तक मैंने नाश्ता पानी करा, तो आज मैं पानी का काम आराम से करूँगी, यानी कि एक किचन को आराम से क्लीन करूँगी। बर्तन वगैरह सब बाद में धोऊंगी। आज सबसे पहले मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद डस्टिंग करूँगी और उसके बाद ही किचन को क्लीन करूँगी। रोज़ मैं किचन को इसलिए सबसे पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन तब तक क्लीन नहीं होता, बाकी काम नहीं होता। पानी का काम है, सबसे पहले वही ख़त्म करना होता है। तो आज पानी बहुत जल्दी चला गया था, लगभग 7:45 बजे चला गया था। तो इसलिए जब पानी चला गया तो कोई जल्दी ही नहीं थी किचन को क्लीन करने की। तो झाड़ू वाड़ू लगा के मैं पहुँच गई हूँ किचन में एंड अब उठा लिए हैं बर्तन धोने का बीड़ा और फटाफट से लग जाती हूँ। और ये मैंने अपने स्वेटर निकाल दिया, क्योंकि अब मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि अभी इतनी भी ठंडी नहीं हुई कि वुलन पहना जाए। सुबह का टाइम निकल चुका है, तो फटाफट से ये स्वेटर को फेंका एक साइड। और वैसे भी जो सर्दियों के कपड़ों की फुल स्लीव्स होती है तो ऊपर नहीं हो पाती, तो इसलिए। और मैंने तो इसमें बटन लगवाए हुए हैं, ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए, बर्तन वगैरह धोने में ईजी पड़ता है। गील नहीं तो कपड़े गिना गीले हो जाते हैं स्लीव्स, और फिर और भी ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो जाती है। तो बर्तन वर्तन धो लूँ तब तक
ये भी सोचूंगी कि आज पूरे दिन क्या क्या करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। एंड जब तक मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, किचन अरेंज करूंगी, तब तक बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा। और बर्तन धोने के बाद मैंने कर दिया है काउंटर क्लीन करने का काम, क्योंकि ऑलमोस्ट बर्तन तो धुल चुके हैं। और ये तब तक मैं इनको थोड़ा सा ड्राई होंगे, ये तब तक तब तक मैं एक राउंड बेडरूम में मार के आ गई हूँ और उसकी डस्टिंग कर लिया। तो यहाँ मेरे बर्तन भी हो गए हैं ड्राई। डस्टिंग करने के बाद जैसे आई मैं, तो बर्तन हो गए ड्राई। और आप देख सकते हैं भगोने के अंदर भगोना पतीली किस तरीके से मैं एक के बाद एक अरेंज कर रही हूँ। तो इसी तरीके से अरेंज करने पड़ते हैं, नहीं तो एक बॉक्स में सारे बर्तन नहीं आते। एंड किचन भी इतना बड़ा नहीं है कि सारी चीज़ें अलग अलग रखी जा सके। तो भैया ये सारी चीज़ें तो करनी पड़ती हैं, सारे अरेंजमेंट देखने पड़ते हैं। उसके बाद सारे क्रॉकरी वगैरह सब रखने के बाद यार काउंटर को कर लेती हूँ क्लीन। और इसको जब तक क्लीन करूँगी तब तक मेरे स्पून वगैरह भी सब देख सकते हैं इधर उधर पड़े हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता नाश्ते के में इतनी सारे स्पून की क्या ज़रूरत है, लेकिन बच्चे एक स्पून से कुछ निकालते हैं, एक स्पून से कुछ। इस तरीके से सारी की सारी स्पून सिंक में चली जाती है। और यहाँ मैं सारा काउंटर क्लीन कर रही हूँ और आप देख सकते हैं भगोने वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं। तो एक एक चीज़ हटा के काउंटर क्लीन कर रही हूँ। वैसे तो काउंटर हमेशा क्लीन ही रहता है, लेकिन पानी वगैरह गिर जाता है। तो आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड आज आपने नाश्ते में क्या खाया ये भी मुझे बताइएगा। और वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑलमोस्ट यहाँ हो चुका है मेरा काम। अब मैं जाऊँगी नहाने और नहा धोकर जाऊँगी बच्चों को लेने। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। सो चलिए बाय, मिलते हैं कल।